So just nowadays I have seen a message to all of you that ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है ना। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जिसमें वो मतलब पूरे जितने हमारे महादेश में जितने देश है ना, उस देश में ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला कंट्री बना है जिसने 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल, जो बात करें तो मोबाइल को प्रोहिबिटेड किया है, बैन लगा दिया है। ये आप सभी के लिए मैसेज है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ, और उसने अभी स्टार्ट किया ये 10 दिसंबर 2025, करंट का मैसेज है, करंट का न्यूज़ है ये। 10 दिसंबर 2025 से उस देश ने लागू कर दिया है, उस देश के कोई भी जो बच्चा 16 साल तक का या 16 साल के नीचे का जो बच्चा है वो मोबाइल टच नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट नहीं होंगे। सोशल मीडिया में फेसबुक आप चलाते हैं, व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स है वहाँ उनका आईडी नहीं होगा। ये उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसको अगर छोड़ दें तो और भी बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने ये कदम उठाया है, कुछ उठाने वाले हैं। कुछ लोग ने अनाउंस कर दिया है कि 2026 में वो इस चीज़ पे बैन लगा देंगे कि छोटे बच्चे मोबाइल को छुए। मोबाइल पे बैन, वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए मोबाइल छूना बैन रहेगा। उसमें स्वीडन है, दक्षिण कोरिया है, ये सब मैसेज आप सभी के लिए याद रखिएगा। स्वीडन, दक्षिण कोरिया, इजराइल और भी बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने ये बैन लगाया कि छोटे बच्चे मोबाइल को अब नहीं छुएंगे। मोबाइल के साथ साथ जैसे कुछ स्कूल्स में था ना, टैब अलाउ किया गया था, टैब को बाहर कर दिया गया है। कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पर स्कूल में ना नो पेन नो पेंसिल वाला, नो पेपर नो पेंसिल वाला स्कीम चल रहा था, जहाँ बच्चे टैब से पढ़ते थे। उस कंट्री ने अभी 5-10 साल के रिसर्च में ये पाया कि उन बच्चों का ब्रेन बहुत कमजोर हो रहा है, उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत कमजोर हो रही है। तो उसने अपने स्कूल से जो टैब था, टैब को बाहर कर दिया है और पेपर और पेन फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो ये जितनी सारी कंट्री ये सारे एक्शंस ले रहे हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने पेपर पेन को हटा के टैब दिया ताकि बच्चों की मेंटल एबिलिटी पे क्या चेंजेस आते हैं उसको वो रिकॉर्ड कर सके। और उन्होंने क्या पाया कि बच्चों की मेंटल एबिलिटी वीक हो रही है, इसलिए उन्होंने फिर से टैब को बाहर किया और पेपर पेंसिल फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अभी सब छोटे बच्चे हैं, है ना, सब अभी आप जूनियर्स स्टूडेंट हैं और आप लोग अभी तो सीनियर सेकेंडरी को टच ही नहीं किया। आप सेकेंडरी के सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो घर पे मोबाइल देखते हैं उसे बंद कीजिए। मोबाइल देखने से सिर्फ आँख पे ही असर नहीं पड़ता, जो दिमागी हालत होती है, मेंटल कंडीशन भी खराब हो रहा है मोबाइल से। तो आप मोबाइल देखना बंद कीजिए। हम बार बार मीटिंग में ये बातें कहते हैं, बट आपके पेरेंट को भी समझाते हैं कि वो मोबाइल ना दे, लेकिन मैं आप सभी से विद रिकॉर्ड बता रही हूँ, इतने सारे कंट्री ने अगर बैन किया है तो कुछ तो बात है, कुछ तो बहुत विनाशकारी चीजें हो रही हैं आपके साथ में। तो काइंडली आप अगर मेरी बात मानते हैं तो मोबाइल बंद करें, मोबाइल का यूज ज्यादा नहीं करें। हालांकि मैं इसके ऊपर भी एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। मोबाइल कितना हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फिजिकल ही नहीं मेंटल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मोबाइल। तो इस चीज को ध्यान रखिए। एक छोटी सी कहानी कुछ इस तरह से है, इसके पहले एक स्लोगन है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन मोबाइल में नहीं होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन मोबाइल में नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपनों के पास भी बैठ के देखिए। छोटी सी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक टीचर, प्राइमरी स्कूल की टीचर होती हैं और वो बच्चों के बीच बोलती हैं, इंग्लिश टीचर होती हैं, तो बच्चों से बोलती हैं कि आज आपका एक हम स्ट्रेंथ टेस्ट लेंगे। आपकी भी स्ट्रेंथ टेस्ट होती है ना अचानक, तो वो टेस्ट लेती हैं, बोलती है आज आप लोग एक ऐसे लिख के दिखाइए माई विश पर। ऐसे का टाइटल होता है माई विश, मेरी इच्छा। ठीक है, सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, जिसको जो मन पड़ता है वो माई विश पर जो टाइटल उन्होंने दिया था उस पर ऐसे लिखते हैं।
मैडम पेपर कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद घर चली जाती हैं। घर जाती हैं और जब फुर्सत में होती हैं तो वो पेपर चेक करने बैठती हैं। घर का नज़ारा कुछ इस तरह से है कि जहाँ पेपर चेक कर रही होती हैं उनके हस्बैंड वहीं मोबाइल देख रहे होते हैं। उनके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ होती है, उनके सास ससुर जो होते हैं वो भी सोफा पे बैठ के अपना मोबाइल, कोई गेम खेल रहा होता है, कोई अपना मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। उनकी ननद भी मोबाइल, मतलब घर का पूरा परिवार मोबाइल पे इंगेज होता है, कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे होते हैं। ये जहाँ बैठी है, जहाँ पेपर चेक कर रही हैं, वहां पर उनके हस्बैंड मोबाइल से कुछ अपना देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं मोबाइल में। तो ये पेपर देखते देखते रोने लगती हैं और इनके हस्बैंड मोबाइल में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि वो देख नहीं पाते कि बगल में रो रही हैं। कुछ देर बाद कुछ ज्यादा ही रोने लगती है तो इनकी नजर पड़ती है उस पर और ये पूछते हैं कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तब ये बताती हैं कि देखिए ना, आज स्कूल में मैंने एक एसे दिया था और वही एक बच्चा ऐसे लिखा है, इतना ना इसमें इस टाइप की बातें लिखी हैं कि मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रही हूँ। फिर वो पूछते हैं कि क्या बात है, कौन सी टॉपिक थी, क्या कोई इमोशनल टॉपिक था। उन्होंने बताया नहीं, टॉपिक तो नॉर्मल था, टॉपिक तो मैंने दिया था माय विश, मेरी इच्छा, इसी पे लिखना था। तो इस बच्चे ने अजीब चीज लिखी है। तो उन्होंने बताया अच्छा क्या ऐसा क्या है, हमें भी तो बताओ। उस बच्चे ने लिखा था, उसका विश था कि मैं मोबाइल बन जाऊं, काश मैं मोबाइल होता। रीजन उसने लिखा था कि मेरे घर में जब मैं स्कूल से जाता हूँ तो मेरे दादाजी मेरे साथ बातें नहीं करते, वो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। मेरी दादी माँ मोबाइल चलाती हैं, मेरी बुआ मोबाइल में गेम खेलती है, मेरे अंकल आंटी मोबाइल में अपना जो भी वर्क है वो कर रहे होते हैं, पापा भी ऑफिस से आते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, माँ भी स्कूल से आती हैं तो मोबाइल में ही अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती हैं। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे खेलता नहीं है। तो ऐसा होता ना, या तो काश ऐसा होता कि मैं मोबाइल ही होता, मोबाइल होता तो सारे लोग मेरे साथ ही तो खेलते, मेरे साथ बात करते, मेरे में ही सब लोग बिजी रहते। तो उस बच्चे के विश थे कि काश मैं मोबाइल होता। उस टीचर से बोलता है कि मेरी इच्छा तो यही है कि मैं नेक्स्ट टाइम मोबाइल बन जाऊं ताकि मैं सबसे खेल सकूं, मिलजुल सकूं। इस बात को सुनकर वो बहुत परेशान थी और दुखी भी थी कि छोटा बच्चा अपने आप को अब मोबाइल चाहता है कि वो मोबाइल बने। इसी को लेकर के परेशान होकर रो रही थी। फिर उनके पति ने एक बात कही कि हाँ, रियल में ये बच्चा बहुत परेशान है, हमें इसके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। आखिर क्यों इसके पेरेंट्स, इसके जो गार्जियन है वो इसको समय नहीं देते हैं, ये गलत बात है। तब मैडम ने कहा पता है किसने लिखा है? उन्होंने बोला कि हाँ बताओगी तब तो हम लोग मिलके उनके पेरेंट्स से मिलेंगे। तब उन्होंने कहा ये दूसरा कोई नहीं, ये मेरा या अपना ही बच्चा है जिसने लिखा है। ये अपना ही बच्चा गोलू, जो भी नाम था वो गोलू है जिसने ये बात लिखी है और ये अपना बच्चा है और हमारा, ये मेरे क्लास में मेरा स्टूडेंट भी। फिर दोनों जो दंपति थे, पति पत्नी थे, स्तब्ध हुए और अगले दिन से ये प्रॉमिस किया कि अब हम मोबाइल, क्योंकि ऑफिस से आएंगे या स्कूल से आएंगे तो घर में मोबाइल यूज नहीं करेंगे। ये छोटी सी कहानी सिर्फ ये कहानी ही नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन की हकीकत को साझा करती है। हम आप भी तो यही कर रहे हैं, आप लोग भी तो यही कर रहे हैं। स्कूल से जाने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, पेरेंट कितने भी आपको मना करे आप लोग नहीं मानते हैं। पता है आपको, मोबाइल जब आया था तो ऐसा कहा जाता है कि ये कनेक्टिविटी के लिए आया था, कनेक्शन जोड़ने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि कहीं दूर के लोग, कहीं दूर से हम बात कर लेते हैं ना, अब तो वीडियो कॉल आ गया, देख के बातें कर लेते हैं, तो कनेक्टिविटी के लिए आया था, कुछ जोड़ने के लिए आया था। बट रियलिटी इज डिफरेंट, रियलिटी कुछ अलग ही है। हम तो कनेक्शन तोड़ते जा रहे हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए आया और हमने क्या किया, हमने इतना ना यूज कर लिया मोबाइल का, इतना यूज कर रहे हैं,
हम अपने डेली लाइफ में मोबाइल को इतना अंदर, इतना इंसर्ट कर लिए हैं कि कनेक्टिविटी की जगह हम कनेक्शन ही काटने में उबारू हो चुके हैं। कनेक्शन काट रहे हैं हम। तो काइंडली जो हमारा अपनों का कनेक्शन है, जो हमारा अपनों के बीच का संबंध है, उसे नहीं तोड़िए, उसे बरकरार रखिए। अति हर जगह वर्जित होता है, ये श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जते। अति हर जगह वर्जित है, तो मोबाइल का भी यूज, और अभी तो आप बच्चे हैं, आपको मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बताया ना कि पेपर पेन पे सारी कंट्री वापस आ गई हैं, अब टैब को निकाल दिया गया। तो आप भी इस चीज पे ध्यान देंगे, मोबाइल का बिल्कुल यूज बंद करें। मोबाइल आपको छूना ही नहीं है। क्लियर? और ये चीजें मैं लास्ट एक बार और रिपीट करूंगी अपने स्लोगन को कि हर प्रॉब्लम का सलूशन मोबाइल में नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप अपनों के साथ भी समय दीजिए। कनेक्टिविटी, रियल जो कनेक्टिविटी है वो बनाए रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।